हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन्होंने हमसे कहा अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 28 है तो बताइए x की किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए आंसर 28 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो पहले डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर को हाइड करेंगे, ये 8 माइनस 1, बीच में साइन माइनस का आता है, फिर दोबारा प्लस, ये माइनस का, एक्स को हाइड करिए, 0 माइनस 3, ओके, 1 को हाइड करिए, 0 माइनस 6 इक्वल टू कितना है 28। तो देखिए ये कितना आएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 माइनस 28 इधर ले आइए, ओके, तो 7x स्क्वायर 3x और ये कितना आएगा 34, ओके। तो देखिए यहां से जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज को तो एक काम करिए, क्वाड्रेटिक आती है आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है देखिए, पहले बता देते हैं आप लोगों को। अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, x होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो लेते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट है c। तो यहाँ a कितना है 7, b कितना है 3 और c कितना है माइनस का 34। तो x फाइंड करिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया 2a, x कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस, अब देखिए ये प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस, तो कितना आ गया 28 इंटू 34 अपॉन 207, ओके। आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 28 और 34 की प्रोडक्ट करिए, ठीक है, और इसमें 9 ऐड करिए तो कितना आएगा 961 माइनस 3 प्लस माइनस रूट 961 अपॉन 14, ठीक है। 961 देखिए किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 900 होता है 30 का, यानी कि 30 के आसपास किसी का होगा। अगर हम 31 का करते हैं तो कितना आएगा देखिए, आ गया 961, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 31 का। तो आपके दो आंसर आएंगे यहां से, एक आंसर आएगा x इक्वल टू -3 माइनस 31 अपॉन 4, एक आएगा अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं प्लस 31 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया -34 अपॉन 14। अगर हम इसे कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है, ये तो ये बनेगा। बट अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 28 अपॉन 14, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो देखिए आंसर हम x इक्वल टू 2 देंगे, क्यों, क्योंकि हमसे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पूछी हुई है, तो x इक्वल टू 2 के लिए इसका आंसर 28 होगा, इंटीग्रल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आपकी ये इंटीग्रल वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 2, तो आपका सॉल्यूशन का आंसर x इक्वल टू 2, ओके। अब देखिए जरा सॉल्यूशन नंबर 2, क्या कहा इन्होंने हमसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, कौन सी वैल्यू x की होगी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर आए। तो सबसे पहले सिंगुलर की क्या डेफिनेशन है, वी नो दैट मैट्रिक्स A इज सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। तो देखिए ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, x माइनस 1 1 1 1x माइनस 1 1 1 1x माइनस 1 इक्वल टू 0, करिए जरा सॉल्व, x माइनस 1 क्या आएगा इसके रेस्पेक्ट में, देखिए इसकी इससे क्रॉस करिए, x माइनस 1 स्क्वायर और 1 माइनस, ये आ गया 1 इंटू 1 इज -1, यहाँ से आ गया -1 क्योंकि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, x माइनस 1 प्लस 1 के रेस्पेक्ट में देखिए कट करेगा तो 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, करिए जरा, इस x माइनस 1 की यहाँ प्रोडक्ट करें तो क्यूब हो गया, जब यहाँ करेंगे तो x माइनस 1,
जब इस x माइनस वन की यहाँ करेंगे माइनस एक्स माइनस वन, ये प्लस वन और माइनस x माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये बन गई x माइनस वन का क्यूब 3x माइनस वन प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब बताइए आप क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं। देखिए ऐसे करने आप लोगों को, ये 2 है ना नंबर, जो भी नंबर आपका कांस्टेंट होगा आप चेक करिए कि उस कांस्टेंट को मतलब उस कांस्टेंट को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी डिवाइजर कौन कौन से। अब देखिए 2 को क्या डिवाइड करेगा, या तो 1 या तो फिर 2। तो इसलिए इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 1 और 2 का मतलब प्लस माइनस, क्योंकि अगर +1 डिवाइड करेगा -1 भी करेगा, +2 करेगा तो -2 करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइजर के लिए हम क्या लेते हैं, इसके डिवाइजर है +-1 एंड +-2। तो आप क्या करेंगे, इनमें से ही चारों में से कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए जरा, अगर हम 1 रखते हैं 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 बचा 2, 2 इक्वल टू 0, पॉसिबल नहीं है। अगर हम -1 रखते हैं, -1 लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 8, और यहाँ -1 लेंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 6 और ये 2 8, -1 भी कर रहा है। अगर हम यहाँ -1 का क्यूब करते हैं तो -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज दिस इज द -1, x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। हमसे क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू, वैसे तो एक ही वैल्यू पूछी हुई है, बट अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि रूट तो 3 निकलेंगे। अगर मैं यहाँ 2 रखती हूँ, 2 माइनस 1 का क्यूब 3, 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 1 3 माइनस 3 इज 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। कभी कभी मान लीजिए उन्होंने दे दिया -1 या 2, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों आ रहे हैं। अगर मैं -1 रख रही हूँ, -1 -2 हो गया, -2 का क्यूब -8, ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस माइनस प्लस 2, 6 और 2 8 -8 0। इसी तरह अगर हम यहाँ कर रहे हैं 1 माइनस 3, 1 प्लस 3 इज 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। -2 आप करके देख सकते हैं, मे बी क्या सेटिस्फाई करता है। देखिए अगर आप -2 करते हैं तो कितना बनेगा, माइनस का 27, यहाँ -2 रखेंगे तो कितना होगा, -3, और ये आएगा +9 प्लस 2। देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब 2 आंसर्स आ रहे हैं, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया फाइंड करिए कि इसकी वैल्यू 0 है। तो पहले ये वाला डिटर्मिनेंट लिखिए। सॉल्यूशन थर्ड, आप लोगों का डेल्टा है 0 साइन अल्फा, और ये आप लोगों का माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। चलिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करते हैं। पहला नंबर 0 है, वैसे तो उसके साथ जो भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा। देखिए वैसे इसके साथ में क्या आएगा, ये क्रॉस करेंगे 0 और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और बीच में माइनस लेते हैं तो प्लस, वैसे तो मल्टीप्लाई होगी 0 ही आएगा, लिखने की आप लोगों को कोई नीड नहीं है। अब देखिए साइन अल्फा को जरा कट करिए, कितना देगा, 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट करिए माइनस कॉस अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या देगा, ये देगा साइन अल्फा साइन बीटा एंड -0। अब जरा इसे सॉल्व करिए, क्या आएगी इसकी वैल्यू, तो 0 हो गई। यहाँ से आ रही है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस, यहाँ से क्या रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, दोनों सेम है, दैट इज आंसर इज 0। तो देखिए डेल्टा का आंसर क्या आ गया आप लोगों का, 0। ओके, यहां से डेल्टा आ गया आप लोगों का 0, यानी कि इसका आंसर 0 है। देखिए 0 ही है सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा सॉल्यूशन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका करेंगे, क्या आएगा बताइए, ये आएगा, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको पता तो है ही हमें।
सॉल्यूशन नंबर 4, देखिए पहले हम कॉज अल्फा कॉज बीटा के रेस्पेक्ट में लेते हैं। कॉज अल्फा कॉज बीटा डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, ऐसे डेल्टा एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इसको भी डेल्टा मान लेते हैं। देखिए क्या होगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कॉज बीटा कॉज अल्फा एंड 0, तो ये आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, वो तो 0 आ ही रहा है। नेक्स्ट माइनस का लेंगे, ये वाला आएगा कॉज अल्फा साइन बीटा, और देखिए इसके रेस्पेक्ट में आप लोगों का क्या आएगा, ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन बीटा कॉज अल्फा एंड दिस वन इज 0, तो ये आएगा माइनस साइन बीटा कॉज अल्फा। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, माइनस साइन अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में लीजिए, इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये आएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, एक माइनस हम यहाँ खुद लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर दोबारा इसको क्रॉस करेंगे ना, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से आएगा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, देखिए क्या बनेगा, ये वैल्यू आ रही है कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और देखिए यहाँ से माइनस माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या बनेगा प्लस, और यहाँ से एक साइन अल्फा कॉमन आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा विच इज 1, तो यहाँ से आप लोगों का डेल्टा कितना आ गया, एक तो ये दोनों बचेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों में से कॉज स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लूं तो ये क्या आंसर आएगा, कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ से आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1 होगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आंसर इज 1। ये 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। फिर दोबारा देखिए एक बार, हमने कॉज अल्फा कॉज बीटा के रेस्पेक्ट में देखिए लीजिए लिया, तो ये कितना आएगा, कॉज बीटा कॉज अल्फा, और इसके रेस्पेक्ट में देंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन बीटा कॉज अल्फा एंड दिस वन इज 0, माइनस साइन अल्फा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये आएगा साइन अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा। ओके, माइनस का माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा, ये 1 हो गया। इन दोनों में से कॉज स्क्वायर को कॉमन लिया, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब दोबारा 1 हो गया, वो आंसर गलत है, यहाँ 1 होगा आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। चलिए पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व करते हैं। आप लोगों को चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ज्यादातर सभी क्वेश्चन कुछ थोड़े से डिफरेंट थे, इसलिए क्वेश्चंस आप लोगों को हर पैटर्न का हमने डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सिखाया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें प्रूफ करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो जरा करिए, इस डेल्टा की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। पहले 1 के रिस्पेक्ट में करिए, तो b की a प्लस बी से कितनी होगी मल्टीप्लाई, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको क्रॉस किया ना, इन दोनों की करिए सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए के रेस्पेक्ट में कितनी आएगी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए, ठीक है, प्लस यहाँ से b प्लस सी लीजिए, b प्लस सी का कितना आएगा, यहाँ से c माइनस b। अब करिए जरा सॉल्व, यहाँ से क्या आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। अगर हम यहाँ से इसे c माइनस देखें, ऐसे लिख लें c प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब आपको लग रहा होगा आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ a से a क्या हो रहा है, कैंसिल। इसमें देखिए अगर हम यहाँ फैक्टर करना चाहें तो या डायरेक्ट कर लीजिए, क्या पता कट ही जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ प्रोडक्ट करिए माइनस ए बी प्लस ए सी, और यहाँ से क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल एंड ए सी से ए सी कैंसिल, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 6।
तो हमें डेल्टा गिवन है आप लोगों का 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका आंसर ये प्रूफ करना है। तो देखिए जरा इसके फैक्टर ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं हम इसके फैक्टर। 1 लिया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए के रेस्पेक्ट में आएगा यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आएगा यहाँ से सी माइनस बी। तो देखिए जरा अगर हम यहाँ से बी सी कॉमन ले तो सी माइनस बी, ये फैक्टर हो जाएंगे सी माइनस बी एंड सी प्लस बी ए स्क्वायर सी माइनस बी। जरा देखिए ध्यान से, पूरे में से सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा बी सी माइनस ए सी प्लस बी प्लस ए स्क्वायर। ओके, सब जगह से कॉमन आ गया सी माइनस बी, ये क्या आएगा बी सी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। करिए जरा फैक्टर सी माइनस बी, इसका तो फैक्टर तो इसके भी होंगे जिस हिसाब से आप लोगों को आंसर गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से c को कॉमन लेते हैं मान लीजिए, तो क्या बन रहा है b माइनस ए, और यहाँ से अगर मैं a को कॉमन ले लूँ माइनस के तो b माइनस ए हो गया फैक्टर। तो यहाँ से दोनों में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, क्या बचा उसके अलावा यहाँ c और यहाँ माइनस ए, तो b माइनस ए सी माइनस ए। तो आपके डेल्टा की वैल्यू की देखिए, इसको ना एक साइकिल के रूप में लिखते हैं ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए बी, ये रहा ए बी उल्टा लिखा हुआ है ना, एक माइनस आ जाएगा तो ए माइनस बी, सोचिए एक माइनस वन हम लेकर चल रहे हैं, इसको उल्टा करेंगे तो बी माइनस सी, एक माइनस और आ गया, जब अब प्रोडक्ट होगी तो प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये है। ओके, ये आंसर आया आप लोगों का, चेक करिए। तो देखिए डेल्टा का आंसर ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 करते हैं। ये है आप लोगों का क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1, और ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 42, 40 और 2। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। चलिए डेल्टा एज्यूम कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना आएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 40। ओके, माइनस, चलिए आगे करते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 42, 1 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 40 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 42 कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए करिए सॉल्व, डेल्टा कितना आ गया 2 कॉसेक 4 थीटा प्लस 40 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट 4 थीटा माइनस 42 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 40 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 42 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 40 कॉट स्क्वायर 40, ये आया आप लोगों का 42 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 40, पहले देखिए कितना बच रहा है, ये 2 कॉसेक और ये माइनस का 42, अच्छा 40, नहीं ये तो 4 है पावर, ये बच रहा है आप लोगों का 2 कॉसेक 4 थीटा प्लस, यहां से अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं कितना आएगा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट 4 थीटा। ओके, तो डेल्टा कितना आ गया, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बनता है कॉसेक 4 थीटा माइनस, अगर हम कैंसिल करना चाहें तो आप लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहले 2 कॉमन लेते हैं, ये आएगा डेल्टा इक्वल टू 2। अगर हम फैक्टर कर लें तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आता है, क्या बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, और अगर हम यहाँ से अभी से एज इट इज रहने दें
तो ये क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर ले लें, देखिए इसको माइनस में इधर ले जाए तो ये कितना आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से क्या आएगा बताइए, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इन दो में से कॉमन ले लूं तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर मिलके कितना हो गया, कॉट 4, दोनों कॉट 4, आंसर इज 0। ओके, देखिए हमें 0 ही शो करना, दोबारा देखिए, अगर ये तो आपको आता है एक्सपेंड करना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने 2 को कॉमन लिया, अब हमें पता है ये फॉर्मूला है, तो कॉट को कॉसेक में करिए तो कॉसेक को कोट में, हमने दोनों में से कॉसेक स्क्वायर कॉमन लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉट स्क्वायर कॉमन लिया, दोबारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर ये रहा, कॉट स्क्वायर ये रहा, टोटल बनेगा कॉट 4 माइनस कॉट 4 इज 0। ओके, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड भी आए हैं, सिंगुलर पर बेस्ड भी आए हैं, और फैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फैक्टर्स आप ध्यान से करिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज हमारे प्रीवियस लेक्चर भी देखिएगा, बस इसका मैक्सिममली बस एक लेक्चर बहुत मोस्ट रह गया, जिसमें आप लोगों को हमें एरिया और कोलिनियरिटी बतानी है। ओके, please like and subscribe my channel. Good day and take care.